नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ज्यादा तापमान यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तापमान जाता है तब हमारी फसल हमें अच्छी नहीं दिखती है। हमें दोपहर दोपहर के वक्त में अगर हमारी फसलों को देखते हैं तो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखती है, कर्लिंग आ जाती है। तो ये कर्लिंग आने का सरल अर्थ होता है कि तापमान ज्यादा है और फसल तनाव में है। तो इस फसल को तनाव में ना आए इसलिए तो एंटी स्ट्रेस का तो आप इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन फिर भी ये पत्तियां सीधी नहीं होती दोपहर के वक्त में। और जो फसल के ऊपर ये जो ज्यादा तापमान का तनाव है ये बरकरार रहता है। तो जब तक ये तनाव निकल नहीं जाता है अच्छी तरीके से तब तक आपकी फसल नई पत्तियां नहीं छोड़ेगी, नई पत्तियां नहीं देगी तो नया फूल नहीं, नया फूल नहीं तो नया फल नहीं, फल नहीं तो उत्पादन नहीं। तो ये सब झंझट है आपकी फसल ज्यादा तापमान में अच्छे से सेहतमंद ना रहने के कारण। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसे नियम बताने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो अच्छी तरीके से तो आपकी फसल में तापमान भी नियंत्रित होके आपकी फसल अच्छे से उत्पादन भी देने लग जाएगी। तो इसी बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और हमारा जानते हैं पहला वाला नियम क्या है। तो किसान भाइयों, हमारा सबसे पहला वाला नियम यह है कि भाई आपको मल्च करना होगा। आप कहोगे प्लास्टिक मल्चिंग पेपर के ऊपर ही हमारा फसल है, फिर भी तनाव में है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना होगी कि भाई ये प्लास्टिक मल्च होने के कारण ये प्लास्टिक ज्यादा गर्म भी होता है और इसी के कारण आपके जड़ों के पास 2 गुना तापमान भी ऊपर की सतह में बढ़ जाता है। तो ये तापमान ना बढ़े अगर आप कोई भी फसल कर रहे हो और आपके पास कुछ पिछले फसलों के अवशेष पड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उन अवशेषों का इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक मल्च भी कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक मल्च करते हो तो भाई प्लास्टिक मल्च से भी आपको 2 गुना रिजल्ट मिलते हैं। 2 गुना रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मल्च के अंदर जो एक तापमान है वो भी नियंत्रित रहता है, पानी भी पकड़ के रखता है और बहुत अच्छी तरीके से बाद में इसका विघटन होके आपको खाद के रूप में भी यह मिल जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला वाला नियम, अगर पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल है, थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़े तो ऑर्गेनिक मल्च की तरफ ही आप ध्यान दीजिएगा, जो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में आपकी फसल को भी अच्छे उत्पादन देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिक मल्चिंग पेपर के अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, हमारा दूसरा वाला नियम यह है कि भाई जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा पौधा विकसित नहीं होता है और हमें लगता है कि भाई हम नाइट्रोजन देंगे तो हमारा पौधा फिर से नई नई पत्तियां हमें देने लगेगा, लेकिन कितना भी नाइट्रोजन दे दिया जाए फिर भी आपका पौधा बढ़ता नहीं है। तो ये पौधा अगर आपको बढ़ाना है तो सिंपल वाली चीज है, आपके जमीन के अंदर जितना ज्यादा क्षेत्र में, जितने ज्यादा एरिया के अंदर नमी बरकरार होगी उतना ही ज्यादा विकास आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो इसीलिए ज्यादा क्षेत्र में नमी बरकरार रखने के लिए आप जो भी पानी ड्रिप के माध्यम से अपने खेत के अंदर दे रहे हो तो उसमें जो भी फर्टिलाइजर वगैरह देते होंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई अच्छे वाले स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करना है। चाहे आप सिल्वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्री 82 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपसाइटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का स्टिकर लो भाई, हमें हमारा किसी भी कंपनी से नाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको डोज कितना इस्तेमाल करना है ये समझाने के लिए हम उदाहरण लेते हैं अपसाइटी का। अपसाइटी का ऊपर का स्प्रेइंग के लिए डोज है भाई 40 मिली, तो 40 ml को हम 2.5 गुना कर देंगे और इसका डोज लेंगे 100 ml पर एकड़ के हिसाब से नीचे से जमीन से। अगर ये स्टिकर जमीन के माध्यम से जाता है, कोई भी प्रकार का स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर वाला कैरेक्टर दिखाने वाला स्टिकर अगर आपके जमीन के मार्फत से जाता है तो वो जमीन में आपके पानी को चारों बाजू में अच्छे से फैला देता है और उससे आपके पानी की बचत होती है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाते हैं। कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अव्वल दर्जे की होने को चल जाती है। किसान भाइयों, तीसरा वाला नियम बहुत आसान है, इसको समझना पड़ेगा सिर्फ आपको। आप जो कर रहे हो वही कंटिन्यू करना है। सिंपल वाली चीज है, जैसे ठंड के दिनों में हमारे जमीन के अंदर गर्मी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो रात को पानी देते हैं या फिर सुबह सुबह पानी देते हैं। सुबह के वक्त में कुएं का पानी ज्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है ठंड के दिनों में। तो ठंड के दिनों में जैसे हम गर्म पानी देते हैं वैसे ही कुएं का पानी गर्मियों के दिनों में ज्यादा ठंडा रहता है।
तो हमारी फसल को ठंडा करने के लिए हम दोपहर के वक्त में अगर पानी देंगे तो वहां पे जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और ऐसे जमीन के टेम्परेचर ज्यादा होते वक्त अगर हमने पानी दिया और पानी का भी तापमान अगर ऊपर आने के बाद अगर बढ़ गया तो वहां पे एक और नुकसान हो जाता है। आपके पानी का भी तापमान बढ़कर आपकी फसल की जड़ रहती है उसको एक शॉक ट्रीटमेंट बैठ जाता है, और उसी से आपकी फसल और भी ज्यादा तनाव में जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में तापमान भी कम करना है और हमारी जमीन में जो गर्माहट रहती है उसको भी मैनेज करना है, तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपने ऑर्गेनिक मल्च कर लिया है तो भाई दोपहर के वक्त में भी अगर आप पानी देते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक मल्च के अंदर ही आपके ड्रिपर होंगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो भी पानी जाएगा, ठंडा पानी जाएगा, वहां पे कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होगा। ऑर्गेनिक मल्च के अंदर तापमान नियंत्रित रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक मल्च नहीं है, आपका प्लास्टिक मल्च है या फिर आप खुला पानी दे रहे हो, तो ऐसे समय में एक जमीन ठंडी जब रहती है तभी अगर आप पानी दोगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जमीन ठंडी कब रहती है? तो रात में। तो ये वाला ऑप्शन निकल के आता है, मजबूरी है लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, हमारा चौथा वाला नियम बहुत ही आसान है। चौथे वाले नियम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एंटी स्ट्रेस का। एंटी स्ट्रेस कई सारे प्रकार के आते हैं, उसमें से हम बहुत ही सस्ते में बढ़िया रिजल्ट देने वाले 2 एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी फसल को एक ताकत मिलकर हमारी फसल में हमें बढ़वार भी दिखाई दे और जो दोपहर के वक्त में जो कर्लिंग हो रही है उससे भी राहत मिल सके। तो ऐसे कौन से 2 वाले एंटी स्ट्रेस है? तो सबसे पहला वाला है सिलिकॉन पाउडर 50% वाला। आप किसी भी कंपनी का ले, हमारा किसी भी कंपनी से कोई भी नाता नहीं। तो ऐसा 50% वाला सिलिकॉन पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल तनाव रहित हो जाती है। सिलिकॉन के अंदर उतना ज्यादा पावर रहता है, एक मजबूती आपकी फसल में प्रोवाइड करता है। अगर कहे कि भाई आपके एरिया में सिलिकॉन अवेलेबल ही नहीं होता है तो कौन से वाला प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट के पीछे भागने से अच्छा हमारे किसानों का खुद का प्रोडक्ट है दूध। आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का दूध या फिर भैंस का दूध, बकरी का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को आप एज ए फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल के कुछ स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि भाई दूध का फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ कम प्रतिशत में कैल्शियम मिलता है, लेकिन किसी और की जेब भरने से अच्छा है आप दूध का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूध से सिर्फ इतना ही नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक के रूप में दूध के अंदर इतनी सारी बातें होती है कि जिससे आपके फसल के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आप प्रैक्टिकली जब इस्तेमाल करोगे तभी आपको पता चलेगा। स्प्रेइंग के अंदर भी आप सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हो तो सिलिकॉन से भी एक एंटी स्ट्रेस का रिजल्ट मिलता है, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा तौर पर अवेलेबल नहीं होता है ऊपर से भी। तो ऊपर से आप काउ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काउ मिल्क आप ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि भाई ये कैसे पाउडर मिल्ड्यू के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से गाय का दूध बहुत ही पवित्र तो है ही, लेकिन बहुत काम का भी है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। इसका इस्तेमाल करके पूरा आप लाभ उठाएगा। बारिश के दिनों में इससे परहेज रखिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों के दिनों में इसकी सही जगह है, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। किसान भाइयों, अभी हमारा पांचवा और अंतिम वाला नियम ऐसा है। उससे पहले आपने चारों नियमों को अगर कवर कर लिया है तो पांचवा नियम आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बूम इफेक्ट जरूर मिलेगा। तो बूम इफेक्ट पाने के लिए आप अलग अलग पीजीआर का इस्तेमाल करते हो स्प्रेइंग द्वारा। तो क्या होता है, स्प्रेइंग द्वारा इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग अलग हलचले आपके फसल के अंदर पीजीआर द्वारा मिल जाते हैं। लेकिन अगर यही पीजीआर अगर जमीन के माध्यम से इस्तेमाल करते हो, भाई अव्वल दर्जे का रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपके जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, आपके फसल के अंदर पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज होना चाहिए, तभी पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको अच्छे से रिजल्ट दिखाते। तो इन पीजीआर का इस्तेमाल करने से पहले जमीन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, और वो कौन सा इस्तेमाल करना है? तो आप जिब्रेलिक एसिड का भी जमीन के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो, आप 6BA का भी जमीन के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप IAA इंडोल एसिटिक एसिड का, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA का, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड यानी कि प्लेनोपिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन IAA, IBA और NAA यानी कि प्लेनोपिक्स का इस्तेमाल अगर आप जमीन के माध्यम से करते हो तो बहुत ही कम समय में ज्यादा सेल डिवीजन होने के कारण आपका स्टोरेज का बैलेंसिंग भी बिगड़ जाता है। इसलिए 6BA और जिब्रेलिक एसिड बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्शन दिखाते हैं, तो उनसे ज्यादा स्टोरेज भी खर्च नहीं होता है। तो 6BA और जिब्रेलिक एसिड का आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है इसके ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं आज की खास बात की। तो खास बात में हम ये जानेंगे कि जिनके पास पानी ही नहीं है
वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आप जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज है एक हमारे किसान के जिन्होंने तरबूज लगाया था। हमने अच्छा प्रोडक्शन लिया, लेकिन फिर बाद में कल्टीवेशन हुआ और कल्टीवेशन के बाद ये एक पौधा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये बढ़ा गया है। अभी 1 महीने से इसको ना पानी है, ना फर्टिलाइजर है, ना कुछ भी है, फिर भी ये कितना फ्रेश आपको दिख रहा है। ये कैसे वो पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल होता है उसके आरएनए डीएनए के अंदर एक सर्वाइव करने का सिस्टम डेवलप हो चुका है, जो कि बहुत ही कम पानी में, बिना पानी के भी यहाँ तक बढ़ चुका है। तो अगर ऐसे पौधों को अगर आप अपने खेत में पाते हो, तो ऐसे पौधे को बढ़ाकर उनका फल पकड़कर उनके अगर बीज आप बढ़ाते हो, बीजों से पौधे तैयार करते हो, तो भाई सचमुच का ये आपको बहुत ही कम पानी में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है सिलेक्शन मेथड से आप नई वैरायटी का एक उगम कर सकते हैं, एक संशोधन कर सकते हैं। आपके खेत के आप ही संशोधक बन सकते हो। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ऐसे प्रयोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।